Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, so today we come back with the next topic, that is the adjustment number 3. एडजस्टमेंट फर्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर चुके हैं अपन, एडजस्टमेंट सेकंड हम कर चुके हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जिसके अंदर हमने सैलरी और कमीशन के बारे में बात करी थी. आज हम एडजस्टमेंट 3 के साथ आ रहे हैं, जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेटा नेचर क्या होता है? नेचर ये कंपनी के लिए क्या है, जो फर्म होती है फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, बट पार्टनर के लिए इनकम होती है. ठीक है, इसलिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं ना पार्टनर को, तो एंट्री क्या पास करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. ढंग से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इसका और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट में पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए इसको ढंग से समझ लेना. अब देखो हमारे पास में कुछ केसेस आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के. हमारे सामने 3 केसेस हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमारे सामने 3 केसेस हैं. मैं केस 1 ले रहा हूँ. केस 1 आएगा व्हेन द पार्टनरशिप डीड, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. जब जो पार्टनरशिप डीड है ना वो साइलेंट है, या और it does not provide फॉर IOC, यानी IOC के अंदर कुछ मेंशन ही नहीं करा, वही साइलेंट हो गया. तो इस केस के अंदर देखना हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो अलाउ नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स. जब डीड में नहीं दिया हुआ तो हम अलाउ भी नहीं करेंगे. ठीक है. केस 2, केस 2 क्या होएगा? व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर, व्हेन द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital, बट देखो जब डीड तो बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट डीड इसमें साइलेंट है, बट इज साइलेंट ऑन वेदर interest is a charge और appropriation. appropriation का मतलब या तो प्रॉफिट है, और चार्ज का मतलब या इंटरेस्ट जो है ना. डीड ये तो बोल रही कि IOC देना है, बट डीड इसमें साइलेंट है कि इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए चार्ज यानी खर्चा है, या एप्रोप्रिएशन यानी फ़ायदा या प्रॉफिट है. तो इस केस के अंदर बेटा हमारे सामने 3 केस आएंगे. एक आएगी सिचुएशन, जिस सिचुएशन का नाम है लॉस. एक आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट is equal
और more than the interest, more than interest, इधर profit before interest is less than interest. ये तीन केस आएंगे हमारे सामने. एक तो केस आ गया लॉस का, जब फर्म को लॉस हो रहा है तो, जब प्रॉफिट तो हो रहा है पर या तो वो इंटरेस्ट के बराबर है या इंटरेस्ट से ज़्यादा है तब, और एक जब प्रॉफिट इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है. इसमें देखना मोर देन पे गौर करना, मोर देन इंटरेस्ट और इसमें है लेस देन इंटरेस्ट, ये मेन वर्ड्स हैं. तो इन केस ऑफ लॉस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. क्यों? कोई पार्टनर पागल थोड़ी है कि अपनी कैपिटल को भी ब्याज लेगा. खुद दोनों जो है ये क्या होती है, फर्म की तो होती है. फर्म क्या है, इन्होंने तो क्रिएट करी है. जो भी पार्टनर्स होती है वही तो क्रिएट करते हैं. तो कोई पार्टनर पागल थोड़ी है कि लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा. हालांकि माना कि पार्टनर्स का फ़ायदा, बट ऐसा नहीं होता है. कुछ बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. तो इन केस ऑफ लॉस क्या होएगा, पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगी जब डीड बोल भी रही है, पर अभी हमको ये नहीं पता कि जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए चार्ज है या एक्सपेंस है या फिर फ़ायदा है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट. जब प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से, तो जो पार्टनर्स की एग्रीड रेट है ना, 6%, 7%, 8%, जो भी रेट है पार्टनर्स की, उसके ऊपर हम उनको इंटरेस्ट दे देंगे. बट ये जो पॉइंट आएगा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ढंग से समझना. जब लेस देन इंटरेस्ट है प्रॉफिट, भाई जैसे इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया हमारा 5,000 और प्रॉफिट हमारा है 4,000 भी, तो भाई हम 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? 1,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं ला सकते. उस केस के अंदर इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट of profit, to the extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner, interest on capital of each partner. ठीक है. वापस समझा रहा हूँ. जब डीड बोल तो रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इस चीज़ में साइलेंट है कि वो इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, यानी खर्चा है या फ़ायदा है. तो और उसके अंदर अगर लॉस का केस है तो उसमें हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी है. अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से तो हमको जो पार्टनर्स की एग्री रेट है उसके ऊपर दे देना है. अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से तो ओनली जहाँ तक का प्रॉफिट है ना उसके अंदर ही उनका जो पार्टनर्स का रेशियो होएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसके अंदर ही बटेगा. ठीक है. इसका क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं और समझा दूंगा. ठीक है. और केस नंबर 3 देख लो. व्हेन डीड यानी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज. जब पार्टनरशिप डीड कह रही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, जब ये मान रही कि वो चार्ज है,
तो चाहे कंपनी को लॉस हो, देन आईओसी इज अलाउड वेदर फर्म इज इन लॉस और प्रॉफिट। चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे नुकसान हो, जब अगर डीड में ये बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे नुकसान हो, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ये हमारा केस नंबर 3 है। एक बार वापस तीनों केस समझ लो। केस नंबर 1 है जब डीडी साइलेंट है पार्टनरशिप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। डीड ने बोल तो दिया है, केस 2, डीड ने बोल तो दिया है बट ये नहीं बताया कि भाई वो नुकसान है या फ़ायदा है कंपनी के फर्म के लिए। तो उसके अंदर 3 केस पढ़ी हमने। अगर फर्म को लॉस है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर प्रॉफिट फर्म का इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो जो पार्टनर्स की सहमति रेट है, एग्रीड रेट है, उसके ऊपर दे देना है। और अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और हमारा प्रॉफिट कम है, तो हम कहाँ तक देंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट वहीं तक ही अलाउ करेंगे जहाँ तक हमारे देने की हैसियत है, ठीक है। जहाँ तक फर्म के देने की हैसियत है उनके कौन से रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। जो भी उनकी कैपिटल है, कैपिटल 3 और 3 लाख और 2 लाख है, एग्रीड रेट पे नहीं देंगे, इनको 3:2 में दे देंगे, ठीक है। और जब डीड ने बोल दिया है कि आईओसी हमारे लिए खर्चा है यानी चार्ज है, तो आईओसी इज अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म को नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। ये हमारा आज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are the partners sharing the profits and losses in the ratio of 2:3। X and Y जो पार्टनर्स हैं, जो फर्म का प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं रेशो 2:3 के अंदर, जिनकी कैपिटल देखो 2 लाख है और 1 लाख है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बाय प्रिपेयरिंग द रेलिवेंट अकाउंट इन ईच केसेस। रेलिवेंट अकाउंट बना के हमको बताना है, ठीक है। तो आइए हम केस नंबर ए करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में केस ए, जब डीड साइलेंट है, इफ डीड इज साइलेंट, व्हेन डीड इज साइलेंट, जब डीड ही साइलेंट है तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं देंगे, बट अकाउंट बना के बताना हमको। अच्छा, प्रॉफिट है, दूसरी चीज़, प्रॉफिट किससे शेयर होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और लॉस किससे शेयर होता है? पी एंड एल अकाउंट से। तो यहाँ पे हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खींचना पड़ेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2 मिनट लगेंगे, खींच लो अकाउंट हाथों हाथ। ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर्स और ये हमारा अमाउंट का कॉलम। प्रॉफिट होता है कहाँ जाता है? बाय साइड में जाता है, बाय पी एंड एल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 20,000 का।
ठीक है, डीड साइलेंट है तो क्या देंगे हम, नो। तो सीधा किस में जाएगा बैलेंस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई। एक्स को कितना जाएगा 20,000 का, 2/5, 2+3 बता रखा, रेशो सॉल्व करना, और इधर जाएगा 20,000 का 3/5। ये जाएगा 8,000, और ये जाएगा 12,000, टोटल जाएगा 20,000। ठीक है, यहाँ पे तुमको एक नोट लिखना पड़ेगा, नोट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to any partner when deed is silent। जब डीड साइलेंट है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% provided as per deed but firm is in loss। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया ऑफ ₹15,000 इन द ईयर। आइए second case, is allowed as per deed but firm is in loss। बट फर्म क्या है हमारी, लॉस में। तो कौन सा अकाउंट बनेगा लॉस के लिए, बताओ। अकाउंट कौन सा बनेगा जो लॉस में है तो फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। वही हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग से ट्रांसफ़र करते हैं तो ग्रॉस लॉस इधर आएगा, 2 में जाएगा, 2 ग्रॉस लॉस कितना दिया हुआ है 15,000 का। ठीक है, बाय, अच्छा पार्टनर्स प्रॉफिट के थोड़ी हकदार है, लॉस के भी हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। एक्स को मिलेगा 15,000 का 2/5, वाई को मिलेगा 15,000 का 3/5, यानी इसको 6,000 और इसको 9,000, टोटल हो गया 15,000। ठीक है, नेक्स्ट केस, सी पॉइंट।
if deed provides interest on capital at the rate of 6% per annum and trading profits for the year is rupees 21,000. प्रॉफिट्स भी हैं। अब देखो प्रॉफिट कितना रहा, 21,000 का। सबसे पहले ये चेक कर लो कि भाई जो इनकी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और 1 लाख। तो 2 लाख के ऊपर अगर हम 6% प्रॉफिट देते तो 12,000 का, और 12 और 1 लाख के ऊपर देंगे तो 6,000 का निकलेगा। यानी प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो हम किस पे देंगे, एग्रीड रेट पे। ठीक है, तो एग्रीड रेट पे देने के लिए अब हमको फॉर्मेट तो खींचना पड़ेगा। फॉर्मेट खींच लो। अच्छा, तुम इसके अंदर भी नोट लिखना, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, तुमको नोट लिखना है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन केस ऑफ द लॉस। यहाँ पे कौन सा बनेगा, प्रॉफिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, particular amount, particular amount by पी एंड एल अकाउंट। ब्रैकेट में है नेट प्रॉफिट कितना है, 21,000 का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए चार्ज है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्स एंड वाई। एक्स को कितना मिलेगा, एक्स की कैपिटल 2 लाख थी, 2 लाख के ऊपर 6% कितना आया, 12,000। वाई की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर 6% आएगा, 6,000। टोटल कितना आया, 18,000 का। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। अब देखो टोटल कितना जाएगा प्रॉफिट बाहर, 3,000 का। अकाउंट्स क्लोज्ड, ठीक है। 3,000 कैसे बटेगा, 3,000 इंटू 2/5 और 3,000 इंटू 1/5। यह आएगा 1,200 3/5 सॉरी 3,000 और ये आएगा 1,800। ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो देखा किस तरह सॉल्व हुआ। जब डीड साइलेंट है तो हमको नो आईओसी, जब डीड बोल तो रही है बट इसमें साइलेंट है कि भाई वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अगर फर्म को लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, उसका केस हो गया ये। अगर डीड में प्रॉफिट है, डीड बोल भी दिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और अगर प्रॉफिट है तो हम फर्म को आईओसी, हम पार्टनर्स को आईओसी दे देंगे। कौन सी रेट पे, एग्रीड रेट पे। उनकी 6% एग्रीड रेट थी, उनको 6% पे दे दिया हमने। बचा कुचा जो भी था वो बैलेंस उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया।
Thank you. Now we come back with the another question. Let's see. A and B contribute rupees 40,000 and 20,000 respectively by way of capital on which they agree to pay interest at the rate of 6%. Their respective shares of profit is 2:3. And business profits before interest for the year is rupees 3,000. Show the relevant accounts to allow the interest on capital. First case है, if deed is silent about the treatment of IOC. जब डीड साइलेंट है IOC के ट्रीटमेंट पे, देखो ए कितना लगा रहा है 40,000 का निकाल के देख लो। सबसे पहले मालूम पड़ जाएगा कि भाई प्रॉफिट कम तो नहीं गई। 40,000 का 6% इंटू 2,400 रुपये आएगा, ठीक है। उसी तरह 20,000 का 6% 1,200 आएगा, 2,400 1200 3,600 बनता है। 3,000 रुपये का ही प्रॉफिट है। यानी ये वाला जो केस है कौन सा है, ये केस कौन सा है हमारा, प्रॉफिट लेस देन IOC। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये इसका मैं क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। अब देखो तो वर्किंग नोट बनाओ सबसे पहले। इसमें टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना है, ए का और बी का। ए का निकलेगा 40,000 का 6% और बी का निकलेगा 20,000 का 6%। ये बनेगा 2,400 और ये बनेगा 1,200। टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया 3,600, विच इज़ मोर देन द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखना किसमें करना था हमको, जो शेयर है वो हमको किसमें करना है। अब देखो इस पे आ जाओ वापस, ये वाला केस कर रहे हैं ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। Interest is allowed to the extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner। जो उनका रेशो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या है, देखो 24 और 12, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो ठीक है। तो देखो ए को कितना मिलेगा बाय पी एंड एल, ट्रांसफ़र करेंगे हम नेट, कितना है 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को। ए को कितना मिलेगा, देखो टोटल नेट प्रॉफिट 3,000 में से मिलना है ना, इन द रेस्पेक्ट ऑफ देयर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, पर्टिकुलर रेशियो डिवाइड बाय टोटल करते हैं ना, वही करना है। जैसे क्या होता है 2+3 और ए का निकालना 2/5 करते हो, बी का निकालना है तो 3/5 करते हैं। उसी तरह ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है 2,400 डिवाइड बाय टोटल कितनी है 3,600। इसी तरह बी का निकलेगा 3,000 इंटू 1,200 अपॉन में 3,600। ये कैंसिल करें, 4 टाइम 6 टाइम, 6 से गया 5 टाइम,
5 4 20, 2000 रुपीज़ तो ए की कैपिटल आ गई। इसी तरह बी का भी करेंगे तो बी का आ जाएगा 1000। यहाँ पे लिख देना सी वर्किंग नोट, टोटल आ गया 3000। अकाउंट्स क्लोज्ड। ये क्यों करा हमने? बिकॉज प्रॉफिट्स less than IOC, so shared in interest on capital ratio। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो उसमें हमने शेयर कर दिया। हमेशा जो रेशो करते हैं हम क्या करते हैं, जैसे ए का निकालना 2 + 3 तो ए का क्या होएगा 2 मानते हैं ना, तो उसी तरह ए का क्या माना 2400। 2 + 3 5 करते हैं, 24 और 12 को जोड़ के 3600। ठीक है, तो वही करा, पर्टिकुलर शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर, पर्टिकुलर शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर। अब केस 2, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज, अगर चार्ज होगा तो क्या होगा हमको नहीं पता। अगर चार्ज होएगा तो चाहे कंपनी नुकसान में जा रही हो, फर्म नुकसान में जा रही हो, तब भी हमको आईओसी तो देना ही पड़ेगा। ये वाला कौन सा है? When deed provides for IOC as a charge, then interest on capital is allowed whether firm is in the loss or profit। तो भाई लॉस में है तब भी देना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ आ जाओ, बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में नेट कितना है 3000 का। ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। ए का कितना है निकाला था लास्ट में 2400, बी का 1200, टोटल 3600। ठीक है, अब प्रॉफिट तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जाता है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का। टोटल कितना कम पड़ रहा है 600। जैसे प्रॉफिट शेयर होता था 2/5 में, वैसे लॉस भी शेयर होएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2:3 तो है। इसका तो 240 और इसका 360। ये मैंने सारे केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के करा दिए हैं, ध्यान रखना। ऐसा क्यों करा? बिकॉज दिस इज द केस where IOC is treated as a charge in deed। ठीक है, उसका